सास मेरी बहुत बोलती है। शांति की बहू काव्या सुबह से रसोई में पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है और लड़के वाले घर में आते हैं। उनका स्वागत करने के लिए शांति हंसते हुए कहती है, अरे अरे, आपने आने में इतनी देर लगा दी। मुझे तो लगा कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए आप लोग। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो हम निकले ही लेट थे। वो क्या है, अंकित की माँ सुबह जल्दी जाग नहीं पाती ना, इसीलिए। हाय हाय हाय, भला ये क्या बात हुई भाई साहब। मेरी नंदिनी तो घर में सबसे पहले उठती है और उठते ही पूजा पाठ में लग जाती है। सच में बड़ी संस्कारी है मेरी नंदिनी। शांति लड़के वालों के सामने लगातार नंदिनी की तारीफ किए जा रही थी। तभी लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अगर आपका बोलना हो गया हो तो कुछ बात मैं आपकी बेटी से भी कर लूं। अरे नेकी और पूछ पूछ बहन जी, करिए ना बात, मैंने कौन सा रोका है। मैं तो बस चुप रहना तो जैसे इन्हें आता ही नहीं है, तब से चपर चपर किए जा रही हैं। हाँ तो बेटी, खाना तो बना लेती हो ना। खाना? अरे बहन जी, खाना नहीं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। इसके हाथ का बनाए खाना तो लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। सारी बातचीत हो जाने के बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, शांति बोल पड़ती है, वैसे लड़का तो कुछ बोला ही नहीं। अरे आप किसी को बोलने का मौका देंगी तो ही बोलेगा ना, पूरे समय तो बस आप ही बोलती रही। माँ जी, वो लोग ननद जी को देखने आए थे, आपको नहीं। वही तो भाभी, मुझे तो बस सोफे पर मूर्ति बनाकर बैठाया हुआ था, क्योंकि मुझसे पूछे सवालों के जवाब भी तो माँ ही दे रही थी। अरे बहू, तेरी सास बस नाम की शांति है, बाकी शांति से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरी बुराई करके आपको तो सुकून मिल जाता है ना, तो बस और क्या चाहिए। जब देखो मेरे बोलने से चिढ़ते रहते हैं। शांति बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। काव्या की सास बहुत बोलती थी, जिसके कारण उसके घर वाले तो घर वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी इस बात से परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक रोज बाजार में, माँ जी ये रंग बिरंगी चूड़ियां अच्छी लग रही है ना। उसी चूड़ी की दुकान पर एक आदमी अपनी पत्नी से बातें करता हुआ बोलता है, सुनो भाग्यवान, तुम पर ये हरी चूड़ियां अच्छी लगेंगी, लो मैं पहनाता हूँ। आप भी ना क्या कर रहे हैं, चूड़ी मैं खुद ही पहन लूंगी। हाय हाय, देखो तो ये प्यार दिखाने के लिए घर कम पड़ गया था, जो बाजार में चूड़ियां पहना कर प्यार दिखाओगे भाई साहब। बहन जी, हम कुछ भी करें, आपको इससे क्या मतलब, और आप होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली। माफ करना, मेरी सास जरा ज्यादा बोलती हैं। हाँ तो इनकी बोलती बंद कराओ और दूसरों के मामले में बोलना तो बिल्कुल ही बंद करवाओ। अरे अरे, देखो तो कैसे अकड़ रहे हैं। एक तो इस उम्र में आकर रोमांटिक हो रहे हैं बीच बाजार में, ऊपर से कहते हैं बोलती बंद करो। माँ जी शांत हो जाओ, मत बोलो, क्यों दूसरों के मामले में ज्यादा बोल रही हो। अरे तू शांत रह, ऐसी हरकतें देखकर बोलूंगी नहीं तो क्या मौन व्रत रख लूंगी। इस तरह शांति के ज्यादा बोलने के कारण बाजार में लड़ाई छिड़ जाती है। जैसे तैसे काव्या शांति को घर लेकर आती है। माँ जी, आपकी ये बहुत बोलने वाली आदत ना किसी दिन हमें बहुत पिटवाएगी। अरे किसी के मामले में बोलने की आपको क्या जरूरत है। अरे अब क्या हो गया? ये तो तुम अपनी माँ से पूछो, वैसे भी अभी उनका मुंह थका नहीं होगा, सारी राम कहानी उनकी जुबानी सुन लो। शांति विनय को बाजार वाली सारी बातें बताती है। माँ थोड़ा धीरे बोलो, एक तो तुम इतना बोलती कैसे हो, मुंह नहीं थकता तुम्हारा? मैं धीरे ही बोल रही हूँ, और बोलने में कैसे मुंह थकेगा। विनीत से अब और नहीं सुना जाता और अपने कमरे में चला जाता है। शाम को फोन बजता है। नंदिनी दौड़कर उठाती है, जो कि लड़के वालों की तरफ से होता है। जी नमस्ते। जी अच्छा ठीक है। नंदिनी फोन रखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसी वक्त वहां घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। क्या हुआ नंदिनी, किसका फोन था, तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई रिश्तेदार चल तो नहीं बसा। अजी, आपकी वो दूर की बहन कमला की उम्र हो रखी थी ना। तुम जरा चुप हो जाओ। नंदिनी बेटा बोल, लड़के वालों का फोन होगा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मना कर दिया पापा, कहा लड़की को बोलने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें लगा शादी के बाद भी माँ ही हर बात में बोलेगी, और ऐसे में रिश्ता जोड़ना नहीं तोड़ना ही ठीक है। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। शांति के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीर दिखती है, पर वो फिर भी बोल पड़ती है। अरे ऐसे लोगों से रिश्ता होना भी नहीं चाहिए, बड़े आए रिश्ता तोड़ने वाले। वो नहीं तोड़ते तो मैं ही मना कर देती। मेरी बेटी जैसी गुणी बहू उनको दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी।
अरे शांति, कभी तो मान लो अपनी गलती। और मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, ये सब हम जानते हैं। रिश्ता उसी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से टूटा है। हर जगह तुम्हें बोलना इतना जरूरी क्यों लगता है? शांति ये सुनकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस बात से काव्या बहुत परेशान थी, इसलिए वो अपनी सास को चुप रखने के लिए अगले दिन एक उपाय सोचती है। माँ जी, कल एकादशी है, अगर आप मौन व्रत रख लें तो घर में शांति रहेगी और नंदिनी के लिए अच्छा होगा। क्या पता आपके व्रत का फल उसको एक अच्छे वर के रूप में मिले। मौन व्रत? मैं? बस एक ही दिन की तो बात है माँ जी। वैसे भी कहते हैं मौन व्रत की शक्ति बहुत बलवान होती है और इससे मनोकामना भी पूरी होती है। नंदिनी के लिए इतना तो कर ही सकती हैं आप। काव्या के बहुत समझाने पर शांति मान जाती है और अगली सुबह सबको हैरानी होती है कि शांति सच में चुप है। घर में इतनी शांति पहली बार थी, जिस कारण बाकी लोग भी शांति को बस आंखों से इशारों में बात करते ही देखते हैं। दोपहर तक सब ठीक चलता है, तभी पड़ोसन कमला उनके घर आ जाती है। अरे शांति, सुना तेरी नंदिनी का रिश्ता टूट गया। वैसे भी तू तो हर जगह बोलती फिरती है, ये तो ना एक दिन होना ही था। अरे मैंने क्या किया? सब मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ। सब उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन शांति कमला से बोले जा रही थी। तभी ये देखकर काव्या बोलती है, माँ जी आपका व्रत टूट गया, आपसे एक दिन चुप नहीं रह गया। अरे थोड़ा तो सोचती आप। अरे ये कमला ही ऐसी बातें कर रही थी। बताओ, मैं नंदिनी की कोई दुश्मन हूँ? माँ हूँ उसकी माँ। एक माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसकी बेटी का रिश्ता उसके कारण टूटा। कितना बुरा लगेगा मुझे, किसी ने सोचा? शांति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद बाजार वाली वही औरत अपने पति के साथ घर आ धमकती है। आपकी सास ने बाजार में हमारी बेइज्जती की थी। हमने पुलिस में मानहानि की शिकायत की है। ये सब सुनकर घर में तनाव फैल जाता है, सभी परेशान हो जाते हैं। इस बार शांति के ज्यादा बोलने की आदत ने परिवार की इज्जत पर बात ले आई थी। देख लिया अपनी बोलने की आदत का नतीजा। अरे लोग केस कर रहे हैं हम पर, थोड़ी तो शर्म करो। उमेश की बातों का शांति के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन काव्या और घर वालों की काफी मिन्नतों के बाद मामला शांत होता है। लेकिन शांति अंदर से हिल जाती है। उस रात शांति चुपचाप बैठी रहती है। माँ जी, बोलना गलत नहीं है, पर हर जगह बोलना सही भी नहीं। माँ, अगर उस दिन आप मुझे बोलने देती तो शायद रिश्ता ना टूटता। ये सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद मैं सच में ज्यादा बोलती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब से मैं जरूरत से ज्यादा ना बोलूं, ये कोशिश करूंगी। अगले हफ्ते रिश्ता देखने लोग आते हैं। लड़की से सीधे सवाल किए जाते हैं। नंदिनी आत्मविश्वास से जवाब देती है। सब खुश नजर आते हैं। आपकी बेटी बहुत समझदार है। शांति मुस्कुराती है पर कुछ नहीं बोलती। माँ जी, आज आपने कमाल कर दिया। कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है, और आज मेरे चुप रहने से काम बन गया। ये देखकर मुझे भी समझ आ गया कि मेरा ज्यादा बोलना ही परेशानी की जड़ था। इसके लिए आप सब मुझे माफ कर देना। सभी शांति को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद शांति ने बोलना बंद तो नहीं किया, पर सोच समझकर बोलना सीख लिया। उसे समझ आ गया कि ज्यादा बोलने से रिश्ते भी टूट सकते हैं और सम्मान भी गंवाया जा सकता है। अब घर में सच में शांति रहने लगी थी।